पता है सबसे खूबसूरत चीज़ पाकिस्तान की ज़मीन के हिसाब से, देखिए एसेट तो है ना, कुछ भी ये कंगला हो गया है तो सही ना। तो सबसे कीमती चीज़ जो मैं मेरी जो वो है नॉलेज है जो वो जा चुकी है हमारे पास से, लेकिन मैं बता रहा हूँ कौन सी चीज़ थी। सबसे खूबसूरत चीज़ या सबसे बेहतरीन चीज़ जो पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान को खिला सकती थी, पिला सकती थी, पाकिस्तान अगर अपने पैरों पे खड़ा रहता, इंडिपेंडेंट होता, वो थी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ रज़ीक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है, आज की हमारी वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग, प्रशांत धवन जी की वीडियो है। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान रेजेस $1 बिलियन विद इंसान इंटरेस्ट रेट्स आफ्टर गिविंग अप नेशनल बॉन्ड्स होगा मेरे ख्याल में, नेशनल आगे दिख नहीं रहा मुझे। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हो सकता है कि रिसेंटली आपने ये आर्टिकल देखे हो बाय द हिंदू और द इकोनॉमिक टाइम्स। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि पाकिस्तान ने $1 बिलियन रेज किए हैं इस्लामिक बॉन्ड इशू करके एक रिकॉर्ड इंटरेस्ट रेट के साथ। मैं बता रहा हूँ जो शर्तें यहाँ पर आप पढ़ोगे, इन शर्तों के बारे में, इंटरेस्ट रेट के बारे में पढ़ोगे, साफ साफ लग रहा है पाकिस्तान ने अपनी इकोनॉमिक हिस्ट्री का सबसे बड़ा ब्लंडर यहाँ पर किया है ये बॉन्ड्स इशू करके। क्योंकि यहाँ पे होगा क्या कि पाकिस्तान ना सिर्फ 7 साल तक जो ये बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट है ऑलमोस्ट 8% का ये पे करेगा $1 बिलियन के बदले। इन्होंने अपना एक जो मोटरवे एसेट है ये भी गिरवी रख दिया है। यहाँ पर आप देख पाओगे पाकिस्तान का जो न्यूज़ आउटलेट है यही क्लेम कर रहा है कि सुकूक बॉन्ड जो इशू कर दिए गए हैं इसमें एक पोर्शन जो है मोटरवे M1 का, कई जगह M1 लिखा है, कई जगह M2 लिखा है। बेसिकली इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोटरवे है लाहौर में, इसको भी इन्होंने यहाँ पे रख दिया है गिरवी। अब इसके कंपैरिजन में मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, कुछ महीने पहले न्यूज़ आई थी दिसंबर 2021 में कि पाकिस्तान को $3 बिलियन का लोन मिला है फ्रॉम सऊदी अरेबिया। इसका इंटरेस्ट रेट था 4%। एक्चुअली आप देखोगे कंट्रीज़ यूजुअली मैक्सिमम से मैक्सिमम 6% से ऊपर इंटरेस्ट रेट पे करती नहीं है। क्योंकि देखो जब आप एक कंट्री को लोन दे रहे हो, एक सरकार को लोन देते हो, कहीं ना कहीं श्योरिटी आती है। गवर्नमेंट है वहाँ पे, PM बैठा है, सरकारी बाबू हैं, बहुत सारे मिनिस्ट्रीज़ हैं, उनके पास एसेट्स हैं, एक लेवल की श्योरिटी होती है। 8% के इंटरेस्ट रेट पर लोन आप और मैं भी ना ले, एज इंडिविजुअल्स आपको भी लोन के ऑफर आते होंगे, वो भी कहते होंगे कि इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम हो गया, 7% 6% के आसपास होगा। एक कंट्री की गवर्नमेंट 8% का इंटरेस्ट रेट यहाँ पर दे दी है। इट इज़ ट्रूली शॉकिंग। और वो भी अपना एक एसेट, अपना एक मोटरवे गिरवी रखकर। इसलिए ऐसे आर्टिकल्स यहाँ पे पब्लिश हो रहे हैं कि $1 बिलियन रेज तो किए हैं बट एट रिकॉर्ड इंटरेस्ट रेट। और इसको कहा जा रहा है पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे महंगा बॉन्ड, सबसे खराब शराब भी इसको कहा जा रहा है पाकिस्तान की हिस्ट्री का। डिस्कस करेंगे इसको, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि जो करेंसी नोट और कॉइन्स होते हैं इनको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फ्लैट मनी, ऑप्शन बी लीगल टेंडर, ऑप्शन सी फिएट मनी, या फिर ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको दूंगा मैं वीडियो के एंड में। ना पुरानी वीडियोस में मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ कि कंट्रीज बॉन्ड इशू करती है और बॉन्ड इशू करके कंट्रीज पैसा उठाती है, उधार लेती है कंट्रीज पैसा, और ये हर देश करता है। चाइना, US, जापान, दुनिया भर का हर देश करता है। मगर ट्रिक ये होती है कि आप कितना पैसा उठाते हो बॉन्ड से कम इंटरेस्ट रेट पर। अमेरिका अगर बॉन्ड से पैसा उठाता है तो उठाता है 2.5% के आसपास पर। मगर यहाँ पे आप देख सकते हैं अब पाकिस्तान ने क्या किया, खूब कोशिशें करी, IMF से बातचीत करी और कंट्री से बातचीत करी। इनको 2-3 बिलियन एक्स्ट्रा चाहिए अपने फॉरेक्स रिजर्व में, ताकि आने वाले कुछ सालों में जो पेमेंटिंग करनी है पुराने कर्ज़ों की ये लोग कर पाएँ। तो जब हर जगह से कुछ इनको जवाब मिला नहीं, चाइना ने भी एक बार को हाथ खड़े कर दिए, तब इन्होंने डिसाइड किया कि चलो खुद के बॉन्ड इशू करते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में जाते हैं, बोलते हैं हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान $1 बिलियन चाहिए, कितने का इंटरेस्ट रेट तुम चार्ज करोगे? आवाज़ वहाँ से आई 8%, 7%, घूम फिर के यहाँ पे बात बनी है 7.95% पर। वो भी आप कह लीजिए 8% का इंटरेस्ट रेट हो गया। तो 7 ईयर्स के लिए ये जो $1 बिलियन हैं ये मिल जाएंगे पाकिस्तान को। और ये सब किया जा रहा है एक इस्लामिक बॉन्ड के अंदर। देखो इंडिया काफ़ी बार जब बॉन्ड इशू करता है तो हम कहते हैं कि ये बॉन्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ये बॉन्ड है IT सेक्टर के लिए। मगर पाकिस्तान ने ये जो बॉन्ड है सुकूक बॉन्ड,
ये इशू भी रिलीजन के नाम पे किया था। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए इसमें एक रिलीजियस अपील सी भी है कि जो फेलो मुस्लिम इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर पैसा उधार देंगे पाकिस्तान को, मगर अच्छा, मैं यही अच्छा। कहूँगा किसी ने तरस नहीं दिखाया, किसी ने यहाँ पे आप कह लीजिए एक वो कहते हैं ना रिलीजन के नाम पर जो ये थोड़ा बहुत Emotional हो sympathy जाते gain हैं। करने की कोशिश कर रहे थे, उसके हिसाब से किसी भी इन्वेस्टर ने 1% का भी यहाँ पर तरस नहीं दिखाया है। बिल्कुल मार्केट के हिसाब से जो कट थ्रोट इंटरेस्ट रेट है उसके हिसाब से इनको पकड़ा दिया है लोन। और पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि जब इमरान खान की पार्टी ऑपोजिशन में थी तब ये बढ़ चढ़ के विरोध करते रहे सुकूक बॉन्ड का, कि सुकूक बॉन्ड कंट्री के लिए एक शेम की बात है। सुकूक बॉन्ड से कंट्री के जो एसेट्स हैं ये गिरवी में चले जाएंगे। वी विल नॉट मॉर्गेज कंट्री एसेट्स टू ऑब्टेन लोन्स, सही। ये कहा था इमरान खान ने। मगर अब आपके सामने है, इलेक्शन 2023 में इनके सामने आ चुके हैं, सुकूक बॉन्ड भी यहाँ पे इनको इशू करने पड़े सिर्फ $1 बिलियन रेस करने के लिए। और अभी तो देखिए शुरुआत है, पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान अपने बहुत सारे जो नेशनल एसेट्स हैं, जो इनके ब्रिज हैं, जो इनके जो भी मोटरवे है उसको गिरवी रख दे। अब यहाँ पे आप कहोगे मोटरवे सड़क है, पाकिस्तान में सड़क है, इसी से तो उसको कमाई है। गिरवी रखकर ये लोन कैसे ले सकते हैं? देखो मोटरवे जो इनका है वहाँ पे टोल कलेक्ट करते हैं ना, ये आपने मोटरवे बना दिया। फॉर एग्जांपल जो ये उन्होंने गिरवी रखा है इस बार, ये मोटरवे बना था 1992 के आसपास। आज भी पाकिस्तानी उसको यूज़ कर रहे हैं, इनकी जो भी वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ हैं, ट्रक्स वगैरह, आम आदमी वो मोटरवे यूज़ कर रहे हैं। और जब भी यूज़ करते हैं टोल पे करते हैं, सरकार को पैसा ही आता है वहाँ से। तो पाकिस्तान को यहाँ पर ये बोलना पड़ा कि अगर ये $1 बिलियन हम वापस ना कर पाए तो जिन इन्वेस्टर्स ने हमको यहाँ पर पैसा उधार दिया था उनके नाम पर हो जाएगा कंट्री का ये मोटरवे। आप सोच कर देखिए कितनी अजीब बात है। और ऐसा नहीं है कि जो ये $1 बिलियन है इससे कोई एडिशनल मोटरवे बनेगा, देश में लगेगा कभी भी पैसा नहीं। नहीं। जो पुराने कर्जे हैं उनकी बस सर्विसिंग होगी, डेट सर्विसिंग होगी। और ऑलरेडी मैंने आपको बताया था ये अब एक ऐसा टाइम चल रहा है दुनिया में, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए, हर कंट्री के लिए। आने वाले कुछ सालों में पाकिस्तान, इंडिया, US, दुनिया भर की कंट्रीज़ को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का जो ये लोन है ये चुकाना होगा। पुराने जो बॉन्ड्स इशू किए थे 2012 में, 13 में मैच्योर हो गए हैं, उनकी पेमेंट्स करनी है, नए बॉन्ड्स इशू किए जाएंगे। मगर आप देखिएगा इंडिया जब बॉन्ड इशू करेगा हमको जो इंटरेस्ट रेट पे करना होगा बहुत ज़रा कम होगा, क्योंकि पाकिस्तान के कंपैरेटिवली इंडियन गवर्नमेंट को ज़रा स्टेबल माना जाता है। अब फॉर एग्जांपल जो पाकिस्तान के सुकूक बॉन्ड जिन्होंने इशू कर दिए हैं, इनको मूडीज़ ने, अमेरिका की एक रेटिंग एजेंसी है मूडीज़, ये रेटिंग देती है बॉन्ड को कि हमारे हिसाब से ये बॉन्ड इतना अच्छा है, इतना ख़राब है। तो मूडीज़ ने रेटिंग दी है पाकिस्तान के सुकूक बॉन्ड को B3, और B3 भी तब जब ये दे रहे हैं मोटरवे गिरवी। B3 का क्या मतलब होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये है मूडीज़ का रेटिंग स्केल। इस रेटिंग स्केल के हिसाब से मूडी ये कहता है कि एक बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर ये जंग बॉन्ड है। अब पाकिस्तान का आप अगर देखो तो ये आता है नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड में, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था पाकिस्तान के बॉन्ड को जो ये रेटिंग दी इन्होंने यहाँ पर, ये दी है B3। यहाँ पर आप देख पाओगे ये है B3, काफ़ी ज़्यादा नीचे को आता है नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड में। मूडीज़ बेसिकली ये कहता है यहाँ पर अपने इन्वेस्टर्स को कि ये बॉन्ड मत ले लेना, तुम $1 बिलियन दे तो रहे हो मगर घूम फिर के कोई बड़ी बात नहीं है, मजबूरी में ये अपना जो मोटरवे है ये पकड़ा देंगे, फिर खेलते रहना, टोल आएगा उससे, आराम से आपको कई सालों में आपको $1 बिलियन बराबर होंगे अपने। तो रिस्क आज भी वो इन्वेस्टर ही उठा रहे हैं जो पाकिस्तान को इतने हैवी इंटरेस्ट रेट पर ही लोन दे रहे हैं। इंडिया के जो बॉन्ड इशू करेगी सरकार वो आप देखोगे वो होंगे इन्वेस्टमेंट ग्रेड में, चाहे एक बार को Baa3, Baa2 के आसपास भी क्यों ना हो। तो जब आप इन्वेस्टमेंट ग्रेड बॉन्ड इशू करते हो तब आपको बहुत ही ज़रा कम इंटरेस्ट रेट पे करना होता है और कुछ भी गिरवी रखने की आवश्यकता नहीं होती। अब मुझे पता है आप लोग जो रेगुलर बेसिस पर करंट अफेयर्स की जो वीडियो है, जियो पॉलिटिक्स की वीडियो है, फॉलो करते हैं, आप यहाँ पे पूछ सकते हैं क्वेश्चन। मगर जो आपने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि सऊदी अरेबिया ने $3 बिलियन इनको दिए उधार में 4% के इंटरेस्ट रेट पर, उसका क्या हो गया? वो पैसा भी तो इनके पास होगा। देखो उसमें से 3 बिलियन में से 2 बिलियन ये कर चुके हैं कंज्यूम। एक्चुअली पाकिस्तान की प्रॉब्लम यही है, डेट जब बहुत सारा हो जाता है आपको लगातार डेट सर्विसिंग करनी होती है, इंटरेस्ट की पेमेंट्स करनी होती है, तो जो पैसा आप उठाते हो वो कब आपके हाथ से निकल जाता है आपको पता नहीं लगता। तो यहाँ पर भी यही हुआ है, सऊदी अरेबिया का जो 4% वाला पैसा था ये भी 1/3 जा चुका है, आखिरी का बिलियन बचा हुआ है, तो इसलिए इनको मजबूरी में ये सुकूक बॉन्ड इशू करने पड़े। हालांकि यहाँ पे मैं ये ऐड कर दूँ कि पाकिस्तान को ये उम्मीद है कि चाइना को इनको जो लोन देने हैं वहाँ पे इनको कुछ ना कुछ डेट रिलीफ मिलेगा, उम्मीद इनको है। हालांकि अभी तक कुछ पेपर पे ऐसा डिस्कस हुआ नहीं है, ना कुछ ऑफिशियली बात बोली है, मगर पाकिस्तान का मीडिया काफ़ी बार क्लेम कर रहा है
कि चाइना से इमरान खान ने बात करी है और बहुत ही बड़े स्केल पर इनको एटलीस्ट जो चाइनीज़ लोन है, वो इनका सारा कर्जा नहीं है मगर फिर भी एक काफ़ी बड़ा सम इनका चाइनीज़ लोन से आता है, वहाँ पे इनको कुछ रिलीफ मिल जाएगा। वहाँ पे इकट्ठा पेमेंट इतनी सारी इनको नहीं करनी होगी। वो देखते हैं वहाँ पे चाइना क्या करता है ना। वापस आते हैं हमने MCQ पर कि करेंसी नोट्स और कॉइन्स को क्या कहा जाता है। देखो फ्लैट मनी तो कहते नहीं है, बाकी लीगल टेंडर कहते हैं और फिएट मनी भी कहते हैं, तो इसलिए हमारा आंसर हो गया बोथ B and C आर करेक्ट। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूँ कि रिपब्लिक डे सेल चल रही है अनअकैडमी की, एक बहुत ही स्पेशल ऑफर है। सीधा जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक UPSC SSC बैंक के जो भी कोर्स यहाँ पे आपको परचेज़ करना है आप परचेज़ कर सकते हैं। मगर आप अगर मान लो यहाँ पे परचेज़ करते हैं 12 महीने का कोर्स तो आपको एडिशनल 6 महीने फ्री मिलेंगे इन योर परचेज़। तो सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है 12 मंथ 18 मंथ का कोर्स, जितने महीने का भी आप कोर्स परचेज करते हैं 6 महीने आपको एक्स्ट्रा फ्री मिलेंगे। 1 साल का कोर्स अपने आप 1.5 साल में कन्वर्ट हो जाएगा। वैलिडिटी बहुत ज़्यादा आपको मिल रही है यहाँ पर, और जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये भी पे करने की आपको आवश्यकता नहीं है। सिंपली यहाँ पर यूज़ करो PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज़ द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। तो इसी नोट के साथ यह वीडियो का थैंक यू फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रशांत भैया ने कह तो दिया गॉड ब्लेस यू, मुझे लग रहा है वाकई, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे हमारे लिए कहा है उन्होंने गॉड ब्लेस यू। अच्छा, मैंने एक चीज़ सीखी थी नितिन गडकरी जी से कि उन्होंने एक जुमला कहा था कि मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, और उसका उन्होंने रीज़न बताया था कि मैं जो रोड बना चुका हूँ उनसे मुझे बहुत अच्छा टोल आता है। तो कितने ज़बरदस्त तरीके से लोन देने वालों ने मोटरवे हथियार यही तरीके से गिरवी रख दिया, तो मतलब बहुत कम इस वक्त कराची का के इलेक्ट्रिक तो वैसे ही हुआ है। कई और इदारे ऐसे हैं जो प्राइवेट होते जा रहे हैं, ठीक है ना, बैंकरप्ट हो चुका है, ठीक है ना। तो क्या कह सकते हैं कि आने वाला दौर ऐसा लग रहा है अब आने वाले दौर में यही होगा कि कुछ एसेट्स, डिफरेंट एसेट्स को गिरवी रखवा कर पैसे लिए जाएंगे, और एक वक्त ऐसा आएगा कि शायद पूरा पाकिस्तान गिरवी हो चुका होगा। मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है कि हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा नफ़रतें की पड़ोसियों के साथ, हमने बहुत ही ज़्यादा अपना जंगी सामान ख़रीदा, बनाया, सब कुछ किया सिर्फ़ अपने वतन की खातिर। एक बंदा बराबर वाला गन लेके हमारे धरती में ना आए, हमने अपने वतन की हिफाजत करनी है, पाकिस्तान की, उसके लिए हमने सब कुछ किया। तो क्या हमें कर्जा दे के हमारे मुल्क की ज़मीन ले ले, तो वो दोनों में फ़र्क है। मतलब अगर गवादर चला जाता है, अगर मेन रोड आपका गिरवी का मतलब ये है कि जब वो चाहे बंद कर दें, मिसाल के तौर पे मोबाइल तो बंद नहीं करेंगे क्योंकि उन्होंने तो उससे कमाना है। अगर वो पाकिस्तान का पहिया जाम करना चाहें कि हम मोटरवे हमारे पास है, हम इस मोटरवे को बंद करते हैं, मिसाल के तौर पे, दखल नहीं रहा ना, पाकिस्तान गवर्नमेंट का नहीं रहा, वो चाहेंगे तो जो भी करेंगे, ठीक है ना। तो आवाम अगर उस रोड से लाहौर टू इस्लाम, अच्छा मोटरवे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था पाकिस्तान की हिस्ट्री का, लाहौर टू इस्लामाबाद मोटरवे बड़े इसका वावेला हुआ था, बड़ा मतलब आवाम के लिए एक ऐसी एक ऐसा था जो वन टेक जा रहा था, मतलब बहुत ही इंटरनेशनल लेवल का एक ऐसा रोड है। मतलब एक चीज़ ऐसी है जो खूबसूरत है, एक पाकिस्तानियों को फ़ायदा है। अच्छा टोल पे बात कर दूं कि इसका मतलब है कि वो कितना भी टोल लगाएं, हाँ 100% देखें। लेकिन प्रशांत धवन जी ने एक और बात कही कि पाकिस्तान आता है B3 रेटिंग में, ये बहुत मूडीज़ के हवाले से, तो वो ये कह रहे हैं कि मतलब इनको कर्जा देना बहुत रिस्की है। तो अगर वो मोटरवे ले भी लेते हैं और 1 बिलियन अगर उनका डूबता है तो कितने सालों में जाके उनको कवर पे होगा, यानी कि जिसने कर्जा दिया है उसने एक तरीके से रिस्क लेकर ही दिया है। और मोटरवे गिरवी के बावजूद भी रिस्क है, क्योंकि मोटरवे वाला कलेक्शन तो होने में सालों लगेंगे, वो तो टाइम कंज्यूमिंग होगा। अच्छा जो चीज़ें ऐसी हैं जिससे हमारी गवर्नमेंट कमा सकती है वही चीज़ दूसरों को दी जा रही है। मतलब अच्छी बात मुझे ये लगी कि उन्होंने ये कहा कि मोटरवे अगर गिरवी रखकर कर्जा ले रहे हैं और दूसरा कोई मोटरवे बना रहे हैं तो बात समझ में आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो तो मतलब अपने डैड्स की सर्विंग के लिए ले रहे हैं, वो जाहिर सी बात है जो प्रीवियस डेट्स है उसको पे करने के लिए। अच्छा एक और बात मेरे माइंड में क्वेश्चन था कि काश ये इस बात का जवाब दे दें कि 4 बिलियन जो लिया था सऊदीया से, तो उसका क्या हुआ? 3 बिलियन उसका क्या हुआ 4% इंटरेस्ट पे?
वो भी तो हमने सुना था, एक वीडियो में उन्होंने लिया तो था। अभी इन्होंने जवाब दे दिया कि कम से कम 1/3 हिस्सा तो उसका लगा ही चुके हैं। 2 बिलियन तो लग चुका है। कहाँ पर? वो भी वही प्रीवियस डेट्स पे। तो मतलब उसका भी कोई बेनिफिट नहीं होना, यानी कि मतलब मुल्क की तरक्की में नहीं लग रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं लग रहा, यानी कि जो हम ले रहे हैं वो उतार रहे हैं। तो इसका मतलब है कि वहाँ से जो आने वाले पैसे हैं उससे हम मज़ीद उस दलदल में फंस रहे हैं। यानी कि हमारा एक तरफ से ले रहे हैं और दूसरी तरफ से दे रहे हैं, तो हमारा लोन बढ़ रहा है, मज़ीद बढ़ेगा। जो 3 से 4% में लिया है उसको अब लौटा रहे हैं, वो 4% पे तो 8% पे लेकर लौटा रहे हैं। और आने वाले वक्त में 8% वही कह रहे हैं, इतने पे कोई गवर्नमेंट, कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट लोन नहीं लेती। 8% बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट है, बहुत ज़्यादा है। और ये पाकिस्तान ने ले लिया तो शॉकिंग है, ये बहुत शॉकिंग है। तो ये समझो हालात के ऊपर के मतलब है कि तक मजबूर है, इतनी बुरी कंडीशन। अच्छा, IMF के पास ही बार जा रहा था, IMF के पास बार बात हो रही थी, पाकिस्तान जा रहा है, सुनने में आ रहा था न्यूज़ पे भी। अब तो आखिरकार इन्होंने अब फिर चाइना से भी IMF ने दिया तो है, लेकिन फिर मना कर दिया। फिर भी मजीद इनको चाहिए, मजीद चाहिए। अभी देखिए ना, सऊदीया से लिए हुए कितने दिन हुए थे, ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ, मैंने अभी 1-2 वीडियो पहले ही 4% पे लिया उन्होंने। लेकिन इसका मतलब ये है कि वाकई मतलब पाकिस्तान का, मैं तो ये समझ रहा हूँ। अच्छा, एक और चीज़ है, मैं अपने पाकिस्तानी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करने के साथ साथ एक और बात करता हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त बैरूनी जो लोग हैं, जो बहुत बड़े बड़े कंट्री समझ लो, सरमायाकार समझ लो, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी समझ लो, उनके लिए तो पाकिस्तान इस वक्त एक बहुत ही बेहतरीन मार्केट है। इसका मतलब तो ये है, आपको कोई भी पूरे इलाके आप ख़रीद सकते हो इसके, इस वक्त पूरे सिटीज़ आप हथिया सकते हो, क्योंकि सबको खबर हो चुकी है कि इनकी क्या कंडीशन है। हर किसी से जब आप मांग रहे हो, हर किसी से तकाजा करोगे, बार हर घर पे जाओगे, खटखटाओगे, तकाजा करोगे, तो क्या उन लोगों को आपकी कंडीशन नहीं पता चलेगी कि आप किस हद तक मजबूर हो? जो 8% इंटरेस्ट के ऊपर भी लोन ले रहे, तो वो किस हद तक मजबूर हो? पता है सबसे खूबसूरत चीज़ पाकिस्तान की ज़मीन के हिसाब से, देखें एसेट तो है ना, कुछ भी ये कंगला हो गया है तो सही ना। तो सबसे कीमती चीज़ जो मेरी जो वो है नॉलेज है, वो जा चुकी है हमारे पास से, लेकिन मैं बता रहा हूँ कौन सी चीज़ थी। सबसे खूबसूरत चीज़ या सबसे बेहतरीन चीज़ जो पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान को खिला सकती थी, पिला सकती थी, पाकिस्तान अगर अपने पैरों पे खड़ा रहता, इंडिपेंडेंट होता, वो थी, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर भी उस पर एग्री होंगे, गवादर पोर्ट। वो ऐसी चीज़ थी जो पाकिस्तान का एक सबसे बड़ा एसेट था। सिर्फ एक पोर्ट भी पूरा मुल्क चला सकती है अगर उसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया जाता। वहाँ पे पता है इतने जहाज़ खड़े हो सकते हैं, 120 जहाज़। दुनिया की किसी भी बंदरगाह पे इतने ज़्यादा जहाज़ एक साथ लंगरादान नहीं हो सकते। अच्छा, वो पोर्ट होती है ना, बहुत सी जगहों पे सी साइड लगता है, लेकिन पोर्ट कहाँ बनती है? पोर्ट वहाँ बनती है कि जहाँ पे आपकी ज़मीन तो शुरू हो गई है, लेकिन आपकी गहराई ज़्यादा हो, क्योंकि बड़े बड़े जहाज़ होते हैं तो वो बहुत नीचे तक जा रहे होते हैं। अगर नीचे ही पहाड़ है, ज़मीन आ चुकी है, और आपको वो खड़ा कहाँ होगा? तो पोर्ट के लिए बकायदा एक नेचुरल पानी भी अच्छा खासा हो और ज़मीन भी, आप पोर्ट बना नहीं सकते, ये कुदरत ने आपको दी होती है, कुदरती तौर पे। ये गवादर पोर्ट के बारे में, गवादर पोर्ट तो बहुत वाकई आप सही कह रहे हैं कि कुदरती एक तोहफा था, बेहतरीन तोहफा, जिसे हमने समझो गवा दिया। और सबसे खूबसूरत चीज़ ही सबसे पहले लेके चाइना साइड पे, चाइना का मकसद पूरा हो चुका है, मैं समझो चाइना का मकसद पूरा हो चुका है गवादर पोर्ट वाला। तो इस वजह से वो शायद साइड पे है, या वो इतना अब वो इंटरेस्ट पे भी कर लेगा, अगर वो करता भी है कॉम्प्रोमाइज़ के एक साथ नहीं लेगा, थोड़ा किस्तों में ले लेगा, तो वो इंटरेस्ट पे बोल रही हूँ डेट पे कर लेगा, तो वो वाकई कर लेगा। वो कर्जे में थोड़ी बहुत मतलब नरमी दिखा देगा, जो चीज़ उसको चाहिए थी, जो हथियानी थी, वो तो हथियार। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वैसे ही हमें मतलब कुछ वीडियो से आइडिया तो हुआ था कि आने वाली वीडियो में मतलब हमें पता चला था कि सऊदीया से कर्ज लिया है पाकिस्तान ने, और अब ये नेक्स्ट वीडियो हमने देखी प्रशांत धवनजी की, जिसमें पता चला है कि मज़ीद कर्ज लिया। तो इसका मतलब है कि मज़ीद हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी कड़ियाँ आपस में जुड़ रही हैं। हम सिर्फ दुआ करेंगे, सिर्फ दुआ कर सकते हैं कि हालात बेहतर हों। तो दोस्तों, दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।